आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। इस वक्त हम अहमद जिन्ना रोड पे खड़े हैं। यहाँ मरकज़ी तंजीमदारी का कैंप लगा है जो हमने मोमिनीन और मोमनात के लिए शटल सर्विस चलाई है, ताकि ये गैप काफ़ी और गर्मी भी आपको पता है आज बहुत सख्त धूप चल रही है, तो फ्री शटल सर्विस का सिलसिला तंजीमदारी ने स्टार्ट किया हुआ है कई सालों से। तो वो सिलसिला हो रहा है, आपको पता है मुहर्रम चल रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ी तादाद में मोमिनीन और मोमनात इस वक्त जुलूस में यहाँ शिरकत के लिए आ रहे हैं। सिलसिला चल रहा है, जुलूस निकल चुका है और ये सिलसिला चलता रहेगा। हमारा कैंप यहाँ 9 और 10 मुहर्रम तक लगेगा और फिर 12 मुहर्रम को आपको पता है सोयम का जुलूस अपना गुलिस्तान जौहर में बड़ा जुलूस निकलता है, वहाँ भी हमारा कैंप लगेगा इस सहूलत फ़राहम करने के लिए। और मैं आपके तवज्जुह से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज रात 9 बजे शार फैसल में जो महमूदाबाद से जुलूस निकलता है वो इंशाअल्लाह निकलेगा और ठीक 9 बजे कौन सी जगह पे पहुँचेगा, नर्सरी से आके शार फैसल तक आएगा। 9 से 12 तक ये जुलूस शार फैसल पे ही रहेगा। उसके बाद ये जेट लाइन जाएगा, रात को वहाँ क़याम पजीर होगा, सुबह वहाँ से फिर निकलेगा तो ईरानियान पे अख्तिताम पजीर होगा। तो मेरी तमाम अज़ादारान शेर हैदर करार से अपील है कि उस जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके उसे कामयाब बनाएं और अज़ादारी में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग शिरकत करें और इन जुलूसों को कामयाब बनाएं। ये 9 और 10 मुहर्रम अयाम अज़ा जो है वो हमें करबला की याद दिलाता है और हम यहाँ पर जो जुलूस है 9 और 10 मुहर्रम का जो जुलूस होता है ये मरकज़ी जुलूस है और यहाँ से जो हमारी तालीमात हुसैनी है वो असल में दरअसल इंसानियत का दर्स मिलता है और इंसानियत के लिए जो है वो एक पैगाम है जो कि यहाँ से जाता है और सारी दुनिया को जाता है। सारी दुनिया में ये सिलसिला होता है 9 और 10 मुहर्रम को शियान हैदर करार की जानिब से। तो मेरी गुजारिश तमाम अज़ादारान इमाम मज़लूम से ये है कि अक़ीदत और एहतराम के साथ इन जुलूसों में शिरकत करें और जो इमाम हुसैन का पैगाम है उसको आम करने में अपने किरदार से ये साबित करें कि जो है वो इमाम हुसैन क्या पैगाम देना चाहते थे और किस लिए उन्होंने कुर्बानी दी इस दीन के लिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी और आज अगर मस्जिदों में अज़ानें और नमाज़ें हो रही हैं तो वो इमाम हुसैन की इस लाजवाल कुर्बानी के सिले में हो रही हैं। तो यही पैगाम है जो कि सारी दुनिया को दिया जा रहा है। ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। ये करबला हर उस इंसान के लिए है जो इंसान अपने दिल में शऊर जहन में शऊर रखता है, दिल में दर्द रखता है, इंसानियत का गम रखता है और जालिम और मज़लूम के दरमियान एक तफरीक़ रखता है। करबला जालिम और मज़लूम के दरमियान एक खिंची हुई लकीर है जो कि सन 60 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की सबसे बड़ी क़ुव्वत को, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत को, उस वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत को एक ऐसे मैदान में लाकर खड़ा कर दिया और ऐसा नीस्त व नाबूद किया कि आज हुसैनियत का परचम कायनात और दुनिया के गोशे गोशे में सरबलंद है, लेकिन यजीदियत का नाम लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ किसी ने कहा था कि घोड़े तो दौड़े लाशे शब्बीर पर मगर तारीख़ ने यजीद को पामाल कर दिया। आज उम्मत मुस्लिमा को और उम्मत मुस्लिमा को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो इंसानी दर्स की ज़रूरत है, इंसानी फ़िक्र की ज़रूरत है। और इमाम हुसैन तमाम मज़ाहिब, फ़िरक़े और मसालिक, रंग और नस्ल से बालातर होकर, ज़मीन की लकीरों से बालातर होकर एक अजीम एक ऐसा पैगाम दिया है कि जिसमें आज पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो हिंदू हों, ईसाई हों, यहूदी हों, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि हुसैन ही वो वाहिद हस्ती है गुज़िश्ता 1400-1500 सालों पहले जिसने एक ये पैगाम दिया कि अगर कभी भी कोई भी जालिम अपना सर बुलंद करे तो उसका सर काट कर अपना सर नेज़े पर चढ़ाकर कलमा हक़ बुलंद करें। यही इमाम हुसैन का दर्स है कि इत्तेहाद, अख़ुवत, मोहब्बत और भाईचारगी। इसी पैगाम को लेकर तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान, उसके सरबराह एसएम नकी, अब्बास हैदर साहब और उनकी पूरी टीम
पूरे साल जो है इस अमल को आगे बढ़ाती है। हमारे लिए एक दिन ये यौम आशूरा नहीं है, हम हर दिन को यौम आशूरा समझते हैं, हम हर रोज़ को यौम करबला समझते हैं। यही करबला का दर्स है, यही करबला का पैगाम है। इस पैगाम को हम जब से पैदा हुए हमारी माँओं ने हमारे दूध में करबला पिलाई है, लिहाजा ये करबला का दर्स मरते दम तक ये कौम, ये नस्ल, ये लोग, ये इंसानियत के दरमियान जारी रहेगा।